नमस्कार, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैथ्स का अपना एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है मंडे से फ्राइडे तक। उसी में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एवरेज गाइस। तो एवरेज जो अपना टॉपिक है वो हम लगभग कंप्लीट करने पर हैं। कल तक हो सकता है अपना ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ आप क्वेश्चन लिखेंगे। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कुछ न्यू बेबी बॉर्न के बारे में कर रहे थे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। तो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, शाबाश। और फिर क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है 3 years ago, 3 years ago, average age of 5 person is 17 years. 17. 3 years ago, average age of 5 person is 17 years. After 17 years, after one baby, after the born of one baby, the average of family, the average of family is same, the average of family is same. Find the present age of baby, find the present age of baby. ठीक, प्रेजेंट एज वो आपको बेबी की बतानी है। दोबारा सुनेंगे एक बार क्वेश्चन को। 3 years ago, average age of 5 person is 17 years. After the one baby, the average age of family is same. Find the present age of baby. तो बेबी की आपको प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और क्लास को शेयर एक बार सभी कर देंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस दिखने में थोड़े से मुश्किल होते हैं पर होते नहीं दोस्तों। क्या होता है कि भी देखते तो ऐसा लगता है कि भी ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोला है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आता हुआ, क्योंकि हमने कल जो क्लास की थी, मतलब सैटरडे को क्लास की थी, उसमें ये क्वेश्चन था। तो इसने क्या बोला है कि एवरेज एज ऑफ 5 person इज 3 years ago। 3 साल पहले एवरेज एज फैमिली की 17 थी। अब मैं बोलूं 3 साल पहले मेरी एज 17 की थी, 17 की थी, तो आज मेरी एज क्या होगी? तो आप बोलेंगे 20। करेक्ट है। क्या बोलूं मैं कि 3 साल पहले मेरी एज 17 की थी, तो अब मैं बोलूं तो बताओ मेरी एज अब क्या होगी? तो आप बोलेंगे 20 होगी। सही बात है क्या? सभी को समझ में आ रही है बात? यदि ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो वही बात इसमें है कि 5 मेंबर है फैमिली के, उनकी जो एवरेज एज है वो ये 17 बता रहा है। तो आज के टाइम में एज क्या होगी? तो आप बोलेंगे 20 होगी। कितनी होगी? 20 वो होगी। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। फिर ये बोलता है कि भाई बट द न्यू बेबी बोर्न, कि भाई बेबी के, नए बेबी के आने से क्या होगा कि एवरेज एज सेम होगी। किसके सेम होगी? अब वाली प्रेजेंट एज की। प्रेजेंट एज तो ये है ही। सेम होगी का मीनिंग क्या है भाई? सेम है, पहले वाली एज के बराबर होगी। अब वो जो इस नीति अपने को 3 साल पहले की एज बताई थी, इसका मीनिंग अब कितने मेंबर हो गए फैमिली में? 6। और एवरेज एज क्या बोल रहा है, क्या होगी आपकी? 17। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इसने पूछा कि फाइंड द एज ऑफ न्यू बेबी, तो आपको बताने की जो बेबी है उसकी एज क्या होगी। तो आपने देखा 25, 100 और 17 6 102। तो आपने देखा 2 years old। कितना दोस्तों? 2 years old। 2 साल का वो बेबी है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। कैसे निकला एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। इसने क्या बोला कि भी एज ऑफ 5 person 3 years ago, एज ऑफ 5 person इज 17 years old। कि भी 3 साल पहले 5 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी थी? 17 थी। तो आज के टाइम में क्या होगी? तो आप बोलेंगे 20 होगी, क्योंकि 3 साल पहले मेरी एज या आपकी एज 17 की थी, तो आज कितने की होनी चाहिए? 20 की होनी चाहिए। ठीक है। फिर बोलता है कि भी एक नए बेबी के आने की वजह से, एक बच्चे के जन्म लेने की वजह से सभी की एवरेज सेम होगी। सेम का मीनिंग क्या? 20 है आपकी, तो क्या अब 20 हो सकती है? अब तो 20 ही है। ऐसा हो सकता है कि भी एक बंदा और आ जाए और वो आपसे छोटा हो और उसकी एज, एवरेज एज से ग्रुप पे कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल पड़ेगा। एक बंदा जन्म लेगा, एक बंदा और ऐड होगा तो ग्रुप
में इफेक्ट होगा, कुछ रिजल्ट के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीज होगा। तो आपने देखा कि भी एक बच्चे ने जन्म लिया, 6 बंदे हो गए, फिर ये बोलता है कि पुरानी जो एज थी उसके अकॉर्डिंग, तो हमने बोला 17 थी पहले, तो उसको किया तो हमारा 2 ईयर्स ओल्ड है वो आंसर आया। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। इसी के साथ एक और क्वेश्चन लिखेंगे, सेम टाइप है। 7 years ago average age of 2 members of family is 25 years. 7 years ago average age of 2 member. 7 year ago average age of a 2 member of family is 25 years. After birth of the baby, but average age is 22 years. Find the present age of baby. दोबारा से बोल रहा हूं, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट को सुनेंगे। 7 years ago average age of 2 members of family is 25 years after birth of baby, but average age is 22 years. Find the present age of baby. Find the present age of baby. आपको इसमें भी प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक। तो क्या बोला इसमें कि भाई फैमिली में 2 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 2 ही मेंबर है, ठीक है। और दोनों मेंबर की जो एवरेज एज है वो आपकी 7 ईयर एगो की बता रखी है कि 7 ईयर एगो, जो 7 साल पहले 2 मेंबर है फैमिली के, मान लेते हैं आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। वैसे 7 साल पहले ये बोलता है कि भी 2 मेंबर थे फैमिली के जिनकी उम्र 25 साल थी, ठीक। फिर क्या हुआ कि भी एक बच्चे ने जन्म लिया, तो अब उनकी जो एवरेज एज है वो 22 हो गई है। कितनी हो गई है? 22 हो गई। तो इसने पूछा है कि बच्चे की एज कितनी थी 7 साल पहले। यदि उनकी एज 25 की थी, 25 ईयर्स की थी एवरेज एज, तो अब कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 32। सही बात है क्या? 7 साल पहले यदि 2 मेंबर्स हैं फैमिली के, उसकी एवरेज एज कितनी थी? 25 थी, तो आज कितनी हो चुकी होगी? 32, 32 है वो हो चुकी। किसी को ये बात समझने में तकलीफ? बिल्कुल। आगे बताता हूं। फिर बोलता है कि भी एक बच्चे ने जन्म ले लिया, तो बंदे कितने हो गए? अब 3 हो गए। किसी को ये बात समझने में तकलीफ? तो इसने बोला कि अब एवरेज एज 32 नहीं है, अब एवरेज एज 22 हो चुकी है, 22 हो चुकी है आपकी, 22 हो चुकी है। हम तो 32 साल के हैं दोनों। तो हमने देखा अच्छा ऐसा क्या हुआ कि भाई एज में इतना फर्क आया। तो आपने देखा 64, 66, 2 ईयर्स ओल्ड जो बेबी है उसकी एज कितनी है? 2 ईयर्स ओल्ड, 2 साल का वो बच्चा है। किसी को समझने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। यदि ये बातें अच्छे से समझ में आ रही है तो क्लास को शेयर कर दें, अच्छा लगे, ताकि हमारे को भी क्लास को शेयर करेंगे तो बहुत अच्छे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 10 years ago 10 years ago average age of 4 members of family was 24 years. 10 years ago average age of 4 members of family was 24 years after birth 2 babies. The difference between the age of babies is 2 years. The difference between the age of babies is 2 years. The difference between the age of babies is 2 years. Average age of family is same today. Average age of family is same today. तो बोलता है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर बेबी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर बेबी। तो यंगर जो बेबी है, ठीक है, उसकी उम्र आपको बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ बस इतना है, एक स्टेप इसने ज्यादा कर दिया है, लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहा है दोस्तों, ताकि क्वेश्चंस आपको किसी भी टाइप के देखने को मिले
तकलीफ ना हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10 years ago एवरेज एज ऑफ 4 members ऑफ फैमिली वाज 24। 10 साल पहले आप 4 मेंबर है फैमिली में, उनकी एवरेज एज 24 थी, 24 थी। अब क्या हुआ कि भी आपकी एज इस टाइम में क्या होगी, 10 साल पहले यदि आप 24 साल के थे तो आज आपकी एज क्या होनी चाहिए, आप बोलेंगे 34 होनी चाहिए, 34 होनी चाहिए। ये बात लिखेंगे कि 4 members ऑफ फैमिली एज इज 34। किसी को यहाँ तक ये बात समझने में तकलीफ, इसको मल्टीप्लाई हम पहले ही कर लेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1। ठीक है, कितना आ गया आपका 136। यहाँ तक समझने में तकलीफ बिल्कुल। फिर इसने बोला 2 babies born, 2 बच्चों ने जन्म लिया, तो अब मेंबर कितने होंगे, तो आप बोलेंगे यदि आप पहले 4 थे तो अब 6 हो गए। यहां तक ये बात भी समझने में किसी को तकलीफ नहीं है, दोबारा से बता देता हूं एक बार है तो। 4 मेंबर है फैमिली में, 10 साल पहले इनकी जो एवरेज एज थी वो 24 साल थी, तो आज के टाइम में क्या होगी 34। 34 के अकॉर्डिंग 136 के होते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि भी 2 न्यू बेबी बोर्न, 2 नए बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, 2 बच्चे जन्म लेते हैं, इसने ये नहीं बोला कोई जुड़वा है, क्योंकि आगे ये बोल रहे क्वेश्चन में कि भी उनके बीच में डिफरेंस है एज का, वो भी 2 years का। 2 बच्चों ने जन्म लिया तो मेंबर कितने हो गए फैमिली में, अब आप बोलेंगे 6 मेंबर्स हो गए। 6 मेंबर्स हो गए तो इसने बोलता है नाउ द एवरेज एज इज सेम। आज के टाइम में एवरेज एज सेम है, कितनी, उसने पहले कितनी एज बताई अपने को 24 बताई है, 24 बताई है, तो वही अब ये बता रहा है कि आज के टाइम में ये आपकी एज है वो सेम है। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 144। सभी को ये बात समझ में आई, 144 होगी। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आपने देखा कि भी 8 years का डिफरेंस है क्या, पर उसने वो इसके अकॉर्डिंग तो आपका एक बेबी 4 साल का होगा। जब ये 2 बेबी की एवरेज एज ये है a प्लस बी, मैं बोलूँ आपको कि भी a प्लस बी की एवरेज एज 8 साल है, तो आपको बोलूँ कि एक की कितनी होगी, तो आप बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग तो एक बेबी की 4 साल होगी। पर उसने ये बात बोली है नहीं, एवरेज इसमें 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का गैप है, तो हमने लिखी ये बात a माइनस बी इक्वल टू में 2 years, 2 साल का डिफरेंस। तो आपने इसको सोल्व किया, ये वाले तो आपने बहुत अच्छे से सोल्व किए हुए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको कोई भी तकलीफ देखने को नहीं मिलती। 5 years और b इक्वल टू 3 years। ए है जो बड़ा है वो 5 साल का है और छोटा जो है वो 3 साल का। किसी को तकलीफ, दोबारा से समझने की जरूरत है क्या, एक बार समझा देता हूँ ताकि किसी भी दोस्त को तकलीफ ना हो। तो आप देखेंगे एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन, 4 व्यक्तियों की जो एवरेज एज हो 10 साल पहले 24 थी, तो आज के टाइम में 34। ठीक है, इसने बोला है कि भी 2 बेबी है जो जन्म लेते हैं आपके परिवार में, तो क्या होता है कि आपकी एवरेज एज सेम रह जाती है। उसने तो 34 नहीं लिखा, कहीं सेम रह जाती है, इसने 24 बोला है क्वेश्चन में, 24 बोला तो इसका मतलब हमारी 24 ही रह जाती है। सोल्व किया तो 8 आया, उसने बोला 8 नहीं है, दोनों की 8 है ही नहीं, उनमें तो डिफरेंस है एज का। हमने बोला अच्छा कितने का, तो उसने बताया 2 साल का डिफरेंस। 2 साल का डिफरेंस को सोल्व किया तो बड़ा है वो 5 साल का है और छोटा है वो 3 साल का। उसने यंगर्स पूछा था तो आप आंसर 3 होगा। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इसलिए चल रहा हूँ। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ये बात समझ नहीं रहे कि भी हाँ कि भी इतने धीरे कोर्स क्यों चल रहा है। ठीक है, कोर्स धीरे टाइम पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मैं आपको कोर्स यदि जल्दी कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जो आपके एग्जाम में दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपको एग्जाम में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जिसकी वजह से आपको लगे कि आपने मैथ अच्छे से नहीं पढ़ा। इसीलिए धीरे धीरे जरूर चलेगा कंसेप्ट अपना, टाइम का कोई वो नहीं है, कितना भी चल सकता है, बट बात एक है कि भी आएगा समझ में अच्छे से। क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी नहीं गाइस। क्वेश्चन लिखेंगे, वेरी गुड। एवरेज एज ऑफ 10 members फैमिली इज 20 years। एवरेज एज ऑफ 10 years members family is 20 years। age of the youngest member, age of the youngest member
Age of the youngest member of family is 10 years. Age of the youngest member of the family is 10 years. Find the find the average find the average age of family just before birth of youngest member of family. क्या बोला? Average age of 10 members family is 20 years. Average age of the youngest member of the family is 10 years. Average age of the youngest member of the family is 10 years है. आगे बोलता है फाइंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली. फाइंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली. तो आपको एवरेज एज बतानी. ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. मान लेते हैं आपके घर कोई बेबी जन्म लेता है और कोई आता है अभी हुआ है, आगे बोले कि बच्चा कितने साल का है. अब बोले अरे साल का कहाँ, ये तो दिनों का ही नहीं है. ये बोलेंगे अच्छा ये तो भाई अभी बस अभी हुआ है, जस्ट 2 मिनट पहले. अब बोलेंगे ओ ये सालों में नहीं काउंट होएगा, ये तो अभी हुआ है. ठीक है, तो क्या हुआ कि भी मेंबर तो है फैमिली का, काउंट तो वो होगा, पर क्या उसका टाइम काउंट होगा? अब बोलेंगे अरे अभी 2 मिनट पहले ही हुआ है, अब बताओ कितने दिन काउंट करें, अब 2 मिनट पहले हुआ. तो आप बोलेंगे ओ ऐसा तो नहीं होगा. तो कुछ इसी टाइप का आपको इस क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा. आप जब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा तो इसने बोला एवरेज एज ऑफ 10 मेंबर ऑफ फैमिली इज 20 ईयर्स. 10 जो मेंबर हैं फैमिली के, उनकी जो एवरेज एज है वो 20 है. और जो आपका जो बेबी है, मतलब सबसे जवान बच्चा जो है फैमिली में, वो आपका 10 साल का है. और इसने बोला उसके जन्म के टाइम, अब मेरे को बताओ सभी की एवरेज 20 साल है, और मान लेते हैं आपकी एवरेज, आपकी फैमिली में सबसे छोटे हैं आप, और आपकी एवरेज 10 साल है. यदि आपकी एवरेज मतलब एज आपकी 10 साल है, तो आपके बोलो आपका जब जन्म हुआ, आपकी फैमिली की जब एवरेज एज क्या होगी? तो आप बोलेंगे जब मेरा जन्म हुआ तो हम मेंबर तो थे 10. ठीक है, और सभी की एज क्या एवरेज एज सभी की 20 है, तो 10 साल पहले कम नहीं होगी. आज मेरी एज यदि 25 है तो 10 साल पहले मेरी एज 15 नहीं होगी. आज आपकी एज 20 है तो 10 साल पहले आपकी एज हो 10 नहीं होगी. तो इसी के साथ इसकी एज भी 10 होगी. आ रही है बात समझ? तो हमने इसको सोल्व किया तो अपना यहाँ से आया 200 और यहाँ से आया 100. सो आए. अब बात ये, अरे ये तो अभी जन्म लिया इसने, इसकी तो एज है ही नहीं काउंट. अभी जिस बंदे आपके घर किसी बेबी ने जन्म लिया, क्या उसकी एवरेज एज काउंट हो रही है अभी? अरे जस्ट सेकंड की बात कर रहे हैं. ठीक है, बिफोर बर्थ, अब बर्थ से पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, तो अभी हुआ ही नहीं है बच्चा. और एवरेज एज क्या है सभी की? 10 साल पहले ये थे तो 100. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी अभी हुआ ही नहीं है, या अभी 1 सेकंड पहले ही हुआ है, अभी उसको काउंट ही नहीं किया हमने. ठीक है, तो आप देखेंगे कि 10 मेंबर नहीं, अभी हुआ नहीं है, तो बेबी कैसे मान लेंगे 10वां उसको? तो मानेंगे नहीं उसको. तो 10 नहीं, हम मेंबर हो 9 करेंगे. ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 100/9 आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आप चाहें तो इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर ऑफ फैमिली इज 33 ईयर्स. एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर ऑफ फैमिली इज 33 ईयर्स. 5 सदस्यों की जो एवरेज एज है वो 33 साल है. द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली इज द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली इज 9 ईयर्स. प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली इज 9 ईयर्स. प्रेजेंट एज जो है यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली की वो 9 साल है. The present age of youngest member of family is 9 years. Find the average age of family. Find the average age of family just before the birth of youngest member of family. दोबारा से क्वेश्चन को सुनेंगे. Average age of 5 member of family is 33 years. The present
age of youngest member of family is 9 years. Find the average age of family just before the birth of youngest member of the family. जन्म लेने से जस्ट पहले एवरेज एज क्या थी? अब ऐसा तो है नहीं आपके घर एक बेबी जन्म अभी लिया ही नहीं है, आप कल तक तो थे 20 साल के, मतलब अभी तो हो 20 साल के, वो 1 मिनट बाद जन्म लेगा, मतलब उसके जन्म लेने से पहले आप 20 के ही नहीं रहेंगे क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 20 का ही रहूंगा मैं, तो मेरी एज में थोड़ी डिफरेंस आएगा। तो आपकी एज में जब कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं तो कुछ वही बात इसमें समझाने की ये कोशिश है कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वेरी गुड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर दिक्कत क्या है? दिक्कत है लैंग्वेज की। ठीक है, ये आपको इस टाइप से कंफ्यूज करना चाहता है, इस तरीके से, पर आप कंफ्यूज होंगे क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या बोला है? एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली इज 33 ईयर्स। 5 मेंबर्स हैं फैमिली के, उनकी एवरेज एज 33 साल है। किसी को यहाँ तक तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि अभी कुछ बताया ही नहीं। इसने बोला है 9 ईयर्स एगो, 9 साल पहले बताइए आपको कि एवरेज एज है वो क्या होगी। ठीक है, 9 ईयर्स एगो फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे? अब 5 मेंबर है फैमिली के, 9 साल पहले भी 5 थे, तो आप 5 ही लेंगे। ठीक है, उसने जन्म लिया जब तक कितने थे? उसने जन्म लिया तो हम 5 ही थे, तो हमने 9 साल कम कर दिए, तो अपने कितना आ गया? 24। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ देखेंगे 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और, ठीक है, 185। अब 24 को करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। ठीक है, यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 165। ठीक है, तो आपने देखा कि 120 ईयर्स, पर आपने देखा जस्ट बिफोर, क्या उससे वो बेबी नहीं हुआ है? जस्ट बिफोर 2 सेकंड पहले की ही बात कर रहा हूं मैं, तो क्या आपकी एवरेज, मतलब जो आपकी एज उसमें डिफरेंस होगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तो आप बोलेंगे नहीं, अरे उसका जन्म हुआ ही नहीं है तो हमारी एज तो तब भी 120 साल ही थी, परंतु उसने जन्म नहीं लिया तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मीनिंग जो आपकी एवरेज एज थी जस्ट बिफोर वो 30 साल थी, उसके जन्म लेते ही आपकी एवरेज 24 साल हो गई। ठीक है, 6 साल का डिफरेंस हुआ। किसी को ये क्वेश्चन, ये बात समझने में तकलीफ हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन। अब एक स्टेप और बढ़ गया है, एक लेवल और बढ़ गया है आपका क्वेश्चन का। क्या बोलता है? एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन was 42 years. Average age of husband, wife and their son was 42 years at the time of son marriage. At the time of a son marriage. बच्चे की, मतलब उनके बेटे की शादी के टाइम उन सभी की एवरेज एज 42 ईयर्स, 42 साल थी। किसी को ये बात समझने में तकलीफ? आगे लिखेंगे क्वेश्चन को। Average age of husband, wife and their son was 42 years at the time of son's marriage. Child was born just after. Child was born just after 1 year. Child was born just after 1 year. When child is 5 year old. When child is 5 year old, the average age of family become 36 years. The average age of family become 36 year. तो एवरेज एज ऑफ फैमिली की कितनी हो गई है? 36 ईयर हो गई है। ठीक है, फिर बोलता है एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम 36 ईयर। फाइंड द एज ऑफ डॉटर इन लॉ। फाइंड द एज ऑफ डॉटर इन लॉ
एट द टाइम ऑफ मैरिज, फाइंड द एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम आपको क्या बतानी है, डॉटर इन लॉ की एज है वो बतानी, ठीक है। क्वेश्चन में वही एक बात कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से टाइप किया गया है ताकि बच्चे को लगे कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, पर ऐसा है ही नहीं वाक्य में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो ये बात पाएंगे। इसने बोला कि भी एवरेज एज ऑफ फादर मदर मतलब हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन, तीनों की एवरेज 42 ईयर्स। ये बात लिख लेंगे कि भी 3 मेंबर है फैमिली में और तीनों की एवरेज एज 42 ईयर्स। ये बात समझने में तकलीफ बिल्कुल नहीं। आगे बोलता है कि भी फिर क्या होगा, शादी होगी क्या? हाँ, सन्स मैरिज, शादी के टाइम ये थी, तो इसने बोला चाइल्ड वाज बोर्न जस्ट आफ्टर 1 ईयर, कि भी शादी होगी इस एवरेज एज में और उसके 1 साल बाद वो बेबी होता है, ठीक है। अब ये मेंबर कितने हो गए फैमिली में, एक वाइफ आ गई 4, ठीक है, और एक बेबी हो गया 1 साल बाद, तो 5 मेंबर हो। किसी को तकलीफ ये बात समझ? ये बोलता है 5 मेंबर है ना जो फैमिली में, उसकी एवरेज एज 36 ईयर है। ये बात सभी को समझने में तकलीफ। 3 मेंबर थे, एक वाइफ एक बेबी, 5 मेंबर। बच्चे के 5 साल बाद, बच्चे के जन्म लेने के 5 साल बाद बच्चे की उम्र मतलब सभी की एवरेज एज 36 साल हो जाती है, 36 हो जाती है। ये बात सभी को समझने में कोई तकलीफ नहीं। इसने बोला है कि भाई वाइफ की एज बतानी है, तो आप बच्चे की एज 5 साल का बच्चा है तो सभी की एज को क्या कर देंगे, 5-5 साल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 5 साल पहले निकालेंगे। तो आपने देखा 5 साल पहले की मैं बात करूं तो सभी की एज, आप 36 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के थे, 31 ईयर्स, 31 साल के थे। ये बात समझने में किसी को तकलीफ बिल्कुल। अब इसने बोला कि भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आया अपना, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 50, 155। यहां तक किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं। जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर क्या होगी, तब भी यही रहनी है। टोटल एवरेज, टोटल एज तो यही रहनी है जस्ट बिफोर, और जस्ट बिफोर से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आप किससे डिवाइड करेंगे इसको, बताओ मेरे को। तो आप देखेंगे कि भी इसके अकॉर्डिंग तो 4 से वो होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यहां से आप देखते हैं तो आप देखेंगे 3 2 जा 6 ले लेता हूं, 3 2 जा 6 3 4 जा 126 है, 126 है। और अब कितने मेंबर्स की बात कर रहे हैं, 4 मेंबर्स की बात है, 4 मेंबर्स की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भी कि भी कितने साल की जो एवरेज एज है वो आपकी है। तो अभी ये जस्ट बिफोर की बात करेगा और उसके 1 साल बाद ही मतलब 1 साल पहले ही क्या हुई थी, शादी है वो हुई थी, ठीक है। 155 माइनस करेंगे 126, 6 5 कितना आ गया, 9 क्या, 5 2 4 29 आया, ठीक है। हाँ, एक बात और देखेंगे इसमें, यहां तक किसी को समझने में तकलीफ, कितना आया 29। एक बात देखी, ये एज किस टाइम की है, शादी के टाइम की, मैरिज के टाइम की। बच्चे का जन्म कब हुआ है, बच्चे का जन्म कब हुआ है, शादी के 1 साल बाद हुआ है। तो यदि 1 साल बाद हुआ है तो क्या इन सभी की एज नहीं बड़ी होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल बड़ी होगी। 1 साल उस टाइम बच्चे के जन्म होने तक तो 1 साल बड़ी होगी इनकी एज, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बड़ी होगी। तो 1 साल यदि इनकी बड़ी होगी एज तो 3 साल बढ़ गई, और 3 साल बढ़ गई तो कितने आ गया 129। यदि ये 129 आ गया, अब या तो आप इसमें से 29 में से ये 3 को माइनस करो, ऐसे करो, या इस 129 को इस 155 में माइनस करो, तो आप देखेंगे आपकी जो एज आई वो 26 आ गई। ये तो थी उस टाइम की बात है जब बच्चे मतलब शादी हुई थी, और ये बात थी। अब हमने जो ये बात निकाली है, ये निकाली, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे, क्योंकि ये बात थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। ये एज है उस टाइम की जब बच्चे ने जन्म लिया है। किसी को यहाँ तक तकलीफ,
कोई तकलीफ नहीं। तो आपने देखा कि भी 26 साल आ गया, 26 ईयर की है किस टाइम, ये 26 साल वो उम्र आई है उसकी वाइफ की जिस टाइम बेबी का जन्म हुआ था, बच्चे का जन्म हुआ था। तो 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, उसने बोला है जस्ट 1 ईयर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 25 ईयर, 25 साल की वो थी जब उसकी शादी हुई थी। दोबारा से मैं एक बार इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा इधर की, ठीक है। क्या बोलता है कि भी 3 मेंबर है फैमिली में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों, और कुछ नहीं है। 3 मेंबर है फैमिली में जिनकी एज 42 ईयर्स है, 42 साल है। अब क्या बोला इसने कि भी बच्चे 1 साल बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, 1 साल बाद बच्चे का जन्म हो गया, और मेंबर अब वो कितने हो गए फैमिली में, तो आप बोलेंगे 5 हो गए, ठीक है। 5 मेंबर हो गए, शादी के 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ तो 5 मेंबर हो गए। 5 मेंबर हो गए तो अब उनकी एज है वो बता रहा है 36 साल, 36 ईयर। ये बात आपको कोई मायने नहीं रखती। इसने बोला यदि 36 साल है तो बच्चे के जन्म के टाइम जस्ट बिफोर, बच्चे के जन्म से कुछ सेकंड पहले तो एज क्या थी, तो आपने बोला कि यदि 5 के अकॉर्डिंग निकालूं तो मैं 31 ईयर्स, सभी 31 साल के थे, 5 155, मतलब 4 मेंबर हैं जो आपके, 4 मेंबर्स हैं वो कितने साल के थे आपके, 155 साल की टोटल एवरेज थी। ये बात किसको समझने में तकलीफ। अब ये तो थी शादी के टाइम उनकी एज, शादी के टाइम मैरिज हुई थी उस टाइम उनकी एवरेज 42। 1 साल बाद बच्चे का जन्म 1 साल बाद हुआ तो सभी में क्या करेंगे आप, 1-1 साल बढ़ा देंगे। 3 मेंबर हैं फैमिली के, तीनों मेंबर की एज यदि 1-1 साल बढ़ेगी तो एवरेज एज में कुछ चेंज होगा। कहने का मतलब आप जो टोटल निकालेंगे यहाँ से, टोटल आपने निकाला जैसे 126 था आपका, अब सभी की एज में 1-1 साल का डिफरेंस होगा या नहीं होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। यदि आपका 1-1 साल बढ़ेगा सभी में तो दोस्तों आप बोलेंगे अब ये कितने के, 129 साल के, 129 इनकी टोटल एज हो चुकी है किस टाइम, शादी के टाइम। उस औरत की अपने को एज नहीं पता, यहाँ जो एज है वो 4 मेंबर्स की है, मतलब उस औरत की यहाँ जो एज है वो सन की, ठीक है, वाइफ की, डॉटर इन हस्बैंड की और डॉटर इन लॉ की, इन चारों की एज है। यहाँ जो एज है ये 129 ईयर्स, ये आपकी एज है हस्बैंड की, वाइफ की और आपके सन की, किस टाइम, जब बेबी ने जन्म लिया। ये तो है बच्चे ने जन्म लिया उस टाइम की, नहीं शादी हुई उस टाइम की है, शादी के टाइम की टोटल एज है वो है इतनी, और बच्चे ने जन्म लिया उस टाइम की एज है ये आपकी, ठीक है। किसी को ये बात समझने में तकलीफ, यदि ये बात नहीं समझने में कोई तकलीफ नहीं है तो आप देखेंगे क्या कि भी ये आ गया आपका। अब आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो आपका 26 ईयर आएगा, 26 साल आएगा। अब 26 साल ये किस टाइम की एज है, ये उस टाइम की एज है जब बेबी ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया, वही एज निकली। उससे 1 साल पहले शादी हुई थी, उसने बोला यदि 1 साल पहले शादी हुई थी तो इसका मतलब 25 ईयर्स, 25 साल की उस टाइम में डॉटर इन लॉ थी। किसी को समझने तकलीफ, थोड़ा सा बड़ा जरूर है क्वेश्चन, पर आपको बैंकिंग में सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। इंस्पेक्टर लगना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, पर कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यदि आपको समझ में आ गया ना तो आप कभी भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है गाइज तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्या बोलता है, एवरेज एज ऑफ 10 प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम, एवरेज एज ऑफ 10 player of a cricket team is 30 years. Average age of 10 player of the cricket team is 30 years. लिख लिया सभी ने बात, एवरेज एज ऑफ 10 प्लेयर ऑफ द क्रिकेट टीम इज 30 ईयर्स, 30 साल है। किसी को तकलीफ या नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं। आगे लिखेंगे क्वेश्चन में, फिर बोलता है कि एज ऑफ कैप्टन एंड यंगेस्ट प्लेयर ऑफ टीम एक्सक्लूडेड, एवरेज मतलब एज ऑफ कैप्टन एंड यंगेस्ट प्लेयर ऑफ टीम एक्सक्लूडेड, देन एवरेज एज ऑफ टीम बिकम्स 28 ईयर्स। तो एवरेज एज है वो सभी की 28 साल है, वो हो जाती है। एज ऑफ कैप्टन एंड यंगेस्ट प्लेयर ऑफ टीम एक्सक्लूडेड, देन एवरेज एज ऑफ टीम बिकम्स 28 ईयर्स। The age of captain, the age of captain is 26 years more than youngest player.
जो कैप्टन की एज वो 26 साल ज्यादा है यंगेस्ट प्लेयर से, फाइंड द एज ऑफ कैप्टन। तो आपको कैप्टन की एज है वो बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है क्रिकेट का। एक बार और स्टार्ट होता है। तो बोला इसने 10 मेंबर है फैमिली में, मतलब क्रिकेट टीम में, और 10 मेंबर की जो आपकी एवरेज एज है वो आपकी 30 साल है। किसी को तकलीफ ये बात समझ में? क्रिकेट टीम में 10 मेंबर है, 10 प्लेयर हैं जिनकी एवरेज एज कितने साल है? 30 साल है। ठीक। फिर बोलता है कि भी दो मेंबर कैप्टन और यंगेस्ट प्लेयर दोनों यदि चले जाते हैं, दोनों टीम से बाहर कर दिए जाते हैं, तो सभी की एवरेज एज 28 आ जाती है। कितनी की आ जाती है? 28 हो जाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2-2 साल क्या कर दिए उन्होंने? सभी के कम कर दिए। 2-2 साल सभी के कम कर दिए, इसका मतलब 2 साल सभी के कम किए, 20 साल तो वो डायरेक्ट चले गए उनके पास। इस बात को थोड़ा सा अलग से समझा रहा था मैं। ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या वैसे नॉर्मली? कि भी 2 साल कम कर दिए, इसका मतलब 10 मेंबर थे तो सभी के 20 साल है, उनने एवरेज एज में कम कर दिया। ये बात बोली। आपने इसको सोल्व किया तो आपका आया 10 से किया 300 और 8 से किया 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 आ गया आपका 224। ठीक है, ये बात किसी को समझ नहीं है तकलीफ? जब आप इसको देखेंगे तो आपका कितना आ गया? 76 ईयर। कितना आया? 76 ईयर है वो आपका आया। ठीक, ये आपकी कैप्टन की और यंगेस्ट प्लेयर की एज है। सभी को ये बात समझ में आ रही है क्या? ये आपके कैप्टन की और यंगेस्ट प्लेयर की एज है। ठीक है, सभी को ये बात यदि समझ में आ रही है तो इसने बोला है कि कैप्टन और यंगेस्ट प्लेयर की एज सेम नहीं है, उनके बीच में डिफरेंस है। और जो आपका डिफरेंस है वो ये बोलता है 26 साल का डिफरेंस है, 26 ईयर का डिफरेंस है। किसी को यह बात भी समझने में तकलीफ हो रही है क्या? कि भी कैप्टन की एज और यंगेस्ट प्लेयर की एज में 26 साल का फर्क है, इस बात को समझने में तकलीफ? बिल्कुल नहीं। सोल्व करिया तो आपने पाया 6 6 जा 12, 7 9 102। जो कैप्टन है आपका उसकी एज 51 साल है, 51 ईयर। और आपका जो यंगेस्ट प्लेयर है वो उससे क्या बोला इसने? 26 साल छोटा है, 26 ईयर्स। कैप्टन हो बड़ा है, इसका मीन या तो 21 मतलब 26 है वो, डायरेक्ट क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपकी एज आती है 25। या इसमें आप पुट करें और सोल्व करें तो भी आपका आ जाता है 25। तो दोनों तरीके से आपकी एज वो 25 साल आती है। किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्या बोलता है? एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 23 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ 11 player of a cricket team is 23 years. Average age of 11 player of cricket team is 23 years. Team is divided into 3 groups. Team is divided into 3 groups. Contain 3 members. Team is divided into 3 groups. Each group contains 3 members. Average age. Average age of group are 21, 24 and 26 years respectively. ठीक है, team is divided into 3 groups. Each members contain 3 members. Average age of group 21 years, 24 years and 26 years. The captain and youngest player of team. The captain and youngest player of team are not included any group. The captain and youngest player of a team are not included in any team. The age of captain is 8 years more than age of youngest player. The age of captain is 8 year more. जो एज है कैप्टन की 8 साल ज्यादा है यंगेस्ट प्लेयर से,
फाइंड द एज ऑफ कैप्टन, तो आपको कैप्टन की एज है वो बतानी। क्वेश्चन को समझने का करेंगे प्रयास। वेरी गुड गाइस। आपने देखा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भी 11 मेंबर की एक टीम है क्रिकेट की, उसमें से कैप्टन और जो यंगेस्ट प्लेयर है उसको टीम जो 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं और तीनों ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप में उसको नहीं लिया जाता, ठीक है, ना कैप्टन को लेते ना यंगेस्ट प्लेयर को लेते। यदि एवरेज एज 11 व्यक्ति थे और एवरेज एज सभी की कितनी बोली है इसने 23 ईयर्स थी, 23 साल थी, तो आपने देखा 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 और 253 आ गए। अब 2 प्लेयर नहीं लिए तो प्लेयर कितने हो गए 9। अब इसने बोला कि ये 9 प्लेयर है ना, इनको 3-3 के ग्रुप में बना दिया है, ठीक है, कोई 3 उधर चले गए 3 उधर चले गए 3 उधर। तो आपने देखा एक ग्रुप हो 21 साल के मेंबर का है, इनकी एवरेजेस, दूसरा ग्रुप हो 24 साल के मेंबर का है, तीसरा ग्रुप हो 26 साल के मेंबर, 21 ईयर 24 ईयर 26 ईयर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आगे बोलता है 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 72, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 9। करेक्ट है क्या? कैलकुलेशन देख लेंगे एक बार मेरी, ठीक है, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक, ये होनी थी आपकी, ये आपकी होगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका 3, ठीक है, 7 7 14 और 1 14 और 6 213, ये आ गई आपकी 213। आपने देखा ये आपके 9 मेंबर्स हैं उनकी एवरेज एज है, टोटल जो आपके 9 मेंबर्स की जो एवरेज एज कितनी है 213 213 आई है, और जो बच गई वो कितनी बच गई 40 ईयर्स, 40 साल बच गई, किस किस की, कैप्टन की और यंगेस्ट की। पर उसने बोला दोनों सेम एज के है ही नहीं, दोनों के एज के बीच में एक डिफरेंस है, वो कितने साल का 8 साल का डिफरेंस है, 8 ईयर्स, कैप्टन एंड यंगेस्ट प्लेयर एवरेज एज इज डिफरेंस 8 ईयर, 8 साल का डिफरेंस, लिख लेंगे इस बात को, 2a इक्वल टू में 48, a इक्वल टू में 24, जो कैप्टन है उसकी एज 24 साल है और इसकी एज 8 साल कम है, यंगेस्ट प्लेयर की जो एज है, वैसे तो उसने कैप्टन की पूछी अपने से निकल आई, ठीक है, यंगेस्ट प्लेयर की बोलता है तो हम क्या करेंगे कम कर देंगे और 16 ईयर्स बता देंगे, 16 साल का यंगेस्ट प्लेयर है शेफाली वर्मा की एज का, ठीक है, और आपका 24 साल का कैप्टन है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है, ये आपका हार्ड लेवल का एक क्वेश्चन जिसको आप कुछ स्टूडेंट बोलते हैं पर कुछ चुटकी बजाते ही सोल्व कर देते हैं, वो क्यों, क्योंकि उन्होंने अच्छे से समझा नहीं था। क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बोलता है एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली, एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली इज 35 ईयर, average age of Sachin and Ganguly is 35 year, average age of Sachin and Ganguly is 35 year। आगे बोलता है if मोहम्मद कैफ is replaced, if मोहम्मद कैफ is replaced Sachin, if मोहम्मद कैफ is replaced Sachin, the average age become 32 years। पहले तो क्या बोला एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली इज 35 ईयर्स, आगे बोल दिया इफ मोहम्मद कैफ रिप्लेस सचिन द एवरेज एज ऑफ बिकम्स, एवरेज एज बिकम 32 ईयर्स, तो 32 साल हो जाते हैं। इफ मोहम्मद कैफ रिप्लेस्ड गांगुली, इफ मोहम्मद कैफ रिप्लेस्ड गांगुली एवरेज एज बिकम 38 ईयर्स, तो ऐसा करने से एवरेज एज 38 साल हो जाती है। एवरेज एज ऑफ धोनी एंड इरफान पठान,
आगे बोलता है एवरेज एज ऑफ धोनी एंड इरफान पठान इज 1/2, हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ सचिन, गांगुली एंड कैफ। जो एवरेज एज है किसकी, इरफान पठान की, नहीं सॉरी, हाँ, एवरेज एज ऑफ धोनी एंड इरफान पठान इज हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ सचिन गांगुली एंड मोहम्मद कैफ। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल 5 पर्सन। तो आपको पांचों व्यक्तियों की एवरेज एज है वो बतानी है। क्या है, एवरेज एज पूछिए पांचों व्यक्तियों। फिर बोला है फाइंड द एवरेज एज ऑफ सचिन, और आपको सचिन तेंदुलकर की एज बतानी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन आपको ये मिलता है एग्जाम में। ये आपके ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके, इनको देख के ओ तेरी की इतना बड़ा क्वेश्चन ये कैसे होगा, इतनी जल्दी तो नहीं होना। तो क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बोलता है कि एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली, सचिन की एज और गांगुली है आपके, गांगुली जी की एज 35 साल है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि इफ मोहम्मद कैफ रिप्लेस सचिन द एवरेज एज बिकम 32 ईयर्स। यदि मोहम्मद कैफ जो है आपका, लिख लेता हूं मैं, मोहम्मद एम लिख लेता हूं यहाँ, मोहम्मद कैफ यदि सचिन को रिप्लेस कर देता है तो एवरेज एज 32 साल ही रहती है, 32 ईयर्स। किसी को तकलीफ बिल्कुल। आगे बोलता है यदि आपका जो मोहम्मद कैफ है गांगुली को रिप्लेस कर देता है तो एवरेज एज आपकी 38 ईयर 38 साल रहती है। क्या किसी को यह बात समझने में तकलीफ, बिल्कुल नहीं, यदि कोई तकलीफ नहीं है। फिर बोलता है कि धोनी और इरफान पठान, धोनी और इरफान पठान की जो एज है 1/2, हाफ है किसकी, सचिन, गांगुली और मोहम्मद कैफ की। किसी को ये बात समझने में भी तकलीफ नहीं। फिर बोलता है फाइंड द एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन, पांचों व्यक्तियों की एवरेज बतानी है और सचिन की बतानी। आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 2 बार सचिन है, 2 बार गांगुली है, 2 बार मोहम्मद कैफ है, ठीक है। मैंने लगता है एक व्यक्ति को रिप्लेस नहीं किया, सचिन और गांगुली, मोहम्मद कैफ, और ये गांगुली की जगह आपके यहाँ मोहम्मद कैफ हो आ रही, ठीक है। तो आपने देखा 2-2 बार है क्या सभी, 2 बार सचिन, 2 बार गांगुली और 2 बार मोहम्मद कैफ, सभी की एज को टोटल किया, ठीक है। 2 8 10 5, ऐसा ही बोला है क्या। फिर बोला 3 3 9 12, ठीक है, 32 ही बोल रहा है उसने, हाँ ठीक बोल रहा है। 3 3 9 और ये कितना हो गया, 3 बार 9 और 1 और 105। ये तो आपकी क्या है, इस टाइप से करें तो आपकी ये डायरेक्ट आ गई इनकी एज। और यदि आप इसको करना चाहें एवरेज एज सभी की निकाल के 2, एक बार और 2, एक बार और 2, ऐसे करते हैं सभी को 70, आपका 64, आपका 474, ये आपकी आ गई, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं तो 210 होता है, इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से तो आपका 105 आएगा। तो एवरेज एज ऑफ सचिन, गांगुली और मोहम्मद कैफ की कितनी आती है, 105 आती है। उसने पहले हम देखेंगे उसने दूसरा क्वेश्चन अपने से क्या पूछा था, या पहले इसको आगे करूं, ठीक है। आगे अब क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये बात सभी को समझ में आ गई ना। इसने बोला कि धोनी और जो इरफान पठान की जो एवरेज एज है वो सचिन गांगुली और इसकी हाफ है, लिख लो D+I, धोनी और इरफान पठान की, ठीक है। एवरेज एज 1/2 और इनकी एवरेज कितनी है टोटल, 105 है, आप लिख लेंगे 105 और डिवाइड में 5। किसी को तकलीफ ये बात समझने में, किसी को तकलीफ, तो पहले तो हम निकालेंगे सचिन की एज निकालते हैं, सचिन की एज ही पूछिए ना, फाइंड द एवरेज एज ऑफ सचिन, ठीक है। एवरेज एज ऑफ सचिन वो पूछिए, तो सचिन की एज है कैसे निकालेंगे, ये बात तो उसने दे रखी थी अपने, गांधी मतलब ये गांगुली और मोहम्मद कैफ की एज अपने को कहीं दे रखी है, देखिए अपने 64 दे रखी है, किसकी, गांगुली की और मोहम्मद कैफ की, इसको लगा देंगे
गांगुली और मोहम्मद कैफ की एवरेज एज है वो आपको कितनी दे रखी है, 105 माइनस, ठीक है, 64। तो आपने देखा 6 में से मतलब ये कितना हो गया, 41, 41 साल है, 41 ईयर्स है, वो आपकी एवरेज एज किसकी आ गई, सचिन की आती है। यहाँ तक समझने में तकलीफ। आगे बोलता है कि भी एवरेज एज आपको बतानी है अब सभी की। तो यहाँ से पहले तो ये देखेंगे कि भी इनकी एवरेज एज है वो कितनी आई है। तो आप यहाँ से जब देखेंगे धोनी और इसकी एवरेज एज निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपके 3 मेंबर हैं, सचिन, गांगुली और मोहम्मद कैफ, तीनों मेंबर लिख देंगे। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है। धोनी की और इन दोनों की जो एवरेज है जो 35 आई है, कितनी आई है, 35 है, क्योंकि एवरेज एज निकाली है तो भाई यही होगा कि भी धोनी की और इसकी दोनों की कितनी आएगी, 35 आएगी। तो धोनी की और इसकी कितनी होगी, 35 साल होगी, और सभी की इसने अपने से पूछी। तो आप लिख लेंगे इस बात को, सचिन, गांगुली, मोहम्मद कैफ और फिर आगे क्या बोला, कौन है, धोनी और इरफान पठान, धोनी और इरफान पठान, इन सभी की एज पूछी। ये अपने को दे भी तो रखी है यार, इसने बोला था कि में सभी की दे नहीं रखी, हाँ दे तो ये रखी है ये वाली, कि भाई सचिन की, गांगुली की और मोहम्मद की कितनी है, 105 ईयर्स, 105। धोनी की और इरफान की कितनी है, 35 ईयर्स, 35 साल। टोटल ऐड किया तो कितना हो गया, 140 साल, 140 ईयर्स। ये किस मेंबर की है, पांचों की। 5 से करेंगे अब इसको डिवाइड, तो आप करेंगे 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। सभी की जो एवरेज एज है वो 28 आती है। दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सचिन और गांगुली की एवरेज एज 35 है, मोहम्मद और गांगुली की एज है वो 32 है, सचिन की और मोहम्मद की एवरेज 38 है। सभी को सोल्व किया, सचिन, गांगुली और मोहम्मद की एज 105 आती है। धोनी और इरफान पठान की एज इसने बोला है कि इनकी एज का 1/2 है, हाफ है। तो आपने देखा यदि एक की इतनी है तो एवरेज एज निकाली तो 35 आ गई, ठीक है। यहाँ तक किसी को तकलीफ। फिर बोलता है कि सचिन की एवरेज एज कितनी है, तो हमने देखा गांगुली और मोहम्मद कैफ की एवरेज हो आपकी 64 है, तो सचिन की एवरेज 41 ईयर्स है। बात किया गया टोटल एवरेज मेंबर्स कितने हैं, मतलब एवरेज एज क्या था, हमने देखा सचिन, गांगुली और मोहम्मद की एज 105 है, धोनी और इरफान पठान की एवरेज हमने निकाली 35 है। तो दोनों की एज जितनी है तो हमने ऐड किया 140 और एवरेज एज निकाली तो 28 साल है आती, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज एज ऑफ कैप्टन, एवरेज एज ऑफ अ कैप्टन इज of cricket team is 25 year. Average age of a captain of cricket team is 25 year. Age of wicket keeper is 3 year more. Average age of captain is of a cricket team is 25 year. Wicket keeper, age of wicket keeper is 3 years more than age of the captain. 3 साल ज्यादा है कैप्टन की एज से। फिर बोलता है आगे, then the age of the captain of a team, कैप्टन से यह बात बता दी, इफ द एज ऑफ कैप्टन एंड विकेट कीपर इज एक्सक्लूडेड, इफ द एज ऑफ कैप्टन एंड विकेट कीपर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ टीम इज, एवरेज एज ऑफ टीम रिड्यूस बाय 2। तो ऐसा करने से एवरेज एज है वो टीम की 2 साल कम हो जाती है, ठीक है। यदि सभी की एवरेज एज 2 साल कम हो जाती है तो इसने बोला फाइंड द एवरेज इनिशियल एज ऑफ टीम। तो आपको इनिशियल जो एवरेज एज है वो टीम की बतानी है, ठीक है। बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल देखते ही सोल्व कर देंगे। क्या बोला कि भी एवरेज एज है वो कैप्टन की और विकेट कीपर की, दोनों की एज के बीच में एक डिफरेंस दे रखा है, वो 3 साल का डिफरेंस। फिर बोला कि भी इन दोनों की टीम को एवरेज एज को एक्सक्लूड करने से पूरी टीम की एवरेज एज है वो गिर जाती है। देखो एवरेज एज ऑफ कैप्टन की कितनी है,
25 ईयर, 25 साल, किसी को तकलीफ। फिर बोला कि एवरेज एज कैप्टन की 25 साल और विकेट जो कीपर है उसकी एवरेज एज है 28 साल, मतलब 3 साल ज्यादा बोले, 3 years मोर देन द कैप्टन, 3 साल ज्यादा है कैप्टन से। तो इसने बोला कि भाई दोनों की एज कितनी हम देखेंगे, 583, ठीक है, 224 और 53, 53 है, किसी को समझ नहीं तकलीफ। इसने बोला ऐसा करने से इन दोनों को निकालने से सभी की एज में 2 साल का फर्क पड़ा, मतलब टीम है और क्रिकेट टीम में 11 मेंबर होते हैं, 11 मेंबर में से 2 की जो एवरेज एज है, 2 की सभी की एवरेज एज 2 हो कम होगी, तो इसका मतलब 9 मेंबर से 9 मेंबर्स की 2 कम होगी, इसका मतलब कितनी कम हुई, 18 साल। सभी की एज कितनी कम हुई, 18 साल है वो कम हुई, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो क्या होगा कि 18 साल कम होगी, तो ये 53 है, 18 साल कम होगी तो आपने देखा कितनी आ गई कि भी ये आ गई आपकी 5 और 3, 35, 35 साल है वो एज आ गई। और इनिशियल एज पूछी इसने किसकी, एवरेज एज ऑफ टी। अब 35 साल ये कितने मेंबर्स की है, विकेट कीपर और दोनों की बता रहा है ये, तो ये 35 साल यदि 2 की है तो एक की कितनी हो जाएगी, 17.5, मतलब जो एवरेज एज है वो कंप्लीट क्या गई 17.5, 1.75, मतलब समझना इसको, ये आपका 17.5, 17.5 साल दोनों की। दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। कैप्टन की एज ऑफ 25 साल है, जो विकेट कीपर है उसकी एज 3 साल ज्यादा है, तो आपने 28 मान ली, माननी क्यों है, दे रखी। फिर बोला दोनों की एज हमने देखी 53 ईयर्स। फिर बोलता है इन दोनों को यदि एक्सक्लूड कर दे, टीम से बाहर निकाल दे, तो सभी के एवरेज को 2-2 साल कम कर देंगे। हमने देखा 2-2 साल कम कर देंगे, टीम में मेंबर बचे 9 मेंबर को यदि 2-2 साल कम कर देंगे, इसका मीनिंग 18 कम कर देंगे, 18 साल कम कर देंगे। इस बात का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, 18 साल कम कर देंगे, इसका मीनिंग कि भी इनकी जो एज हो 35 साल हुई, 35 साल 2 बंदों की एज, एवरेज एज, एक बंदे की 17.5, 17.5 साल का एक व्यक्ति आपका होता है। किसी को ये बात समझने में तकलीफ, यदि ये बात समझने में किसी को तकलीफ नहीं है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास को शेयर करते रहें आपके दोस्तों तक, ताकि उनको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ मैं नितिन आज के लिए इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड।